आप सभी माताओं बहनों को जीवित पुत्रिका व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जीवित पुत्रिका व्रत कथा की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो माताओं के लिए अपने बच्चों की सेहत और सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। जीवित पुत्रिका व्रत कथा शुरू करने से पहले हम सब भगवान जीमूत वाहन को नमन करते हैं और उनकी कृपा की प्रार्थना करते हैं। अपने बच्चों की रक्षा के लिए और उनके सुखद भविष्य की कामनाओं से रखा जाने वाला जीवित पुत्रिका या जिउतिया व्रत बहुत ही विशेष होता है। इस दिन माताएं अपनी संतान की रक्षा और कुशलता के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और इस व्रत के नियम का पालन पूरे 3 दिन तक किया जाता है। जीवित वाहन के नाम पर भी जीवित पुत्रिका व्रत का नाम पड़ा। तो आइए आपको बताते हैं कि जीमूत वाहन भगवान कौन है और उनकी कथा क्या है। आज के इस वीडियो में आप जिउतिया व्रत की 5 पौराणिक कथाएं एक साथ सुनेंगे, इसलिए अगर यह कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। पहली पौराणिक कथा के अनुसार गंधर्व के राजकुमार का नाम जिमवाहन था। वे बड़े उदार और परोपकारी थे। जिमवाहन के पिता ने वृद्धावस्था में वानप्रस्थ आश्रम में जाते समय उन्हें राज सिंहासन पर बिठाया, लेकिन इनका मन राजपाट में नहीं लगता था, तो वह राज्य का सारा भार अपने भाई पर छोड़कर खुद भी वन में पिता की सेवा करने चले गए। वहीं पर उनका विवाह मलव नामक राजकन्या से हो गया। एक दिन जब वे वन में घूमते हुए जीमूत वाहन भगवान काफी आगे चले गए, तब उन्हें एक वृद्धा रोते हुए दिखाई दी। जीमूत वाहन ने उनसे पूछा तो वृद्धा ने रोते हुए कारण बताया कि मैं नागवंशी स्त्री हूँ और मेरा एक पुत्र भी है। पंछीराज गरुड़ के समक्ष नागों ने उन्हें प्रतिदिन खाने के लिए एक नाग सौंपने की प्रतिज्ञा की हुई है और आज मेरे पुत्र की बलि का दिन है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब जीमूत वाहन ने वृद्धा को सांत्वना देते हुए कहा, तुम चिंता मत करो माता और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे पुत्रों के प्राणों की रक्षा करूंगा। आज उसके बदले मैं खुद अपने आप को उसके लाल कपड़े में ढककर बंदशिला पर लेट जाऊंगा। ऐसा कहकर के जीमूत वाहन ने पुत्र के हाथ से लाल कपड़ा ले लिया और वे उसे लपेटकर खुद को बलि देने के लिए चुनी हुई वलशिला पर लेट गए। नियत समय पर ही गरुड़ बड़ी तेजी से आए और वह लाल कपड़े में ढके हुए जीमूत वाहन को पंजे में दबोचकर पहाड़ की ऊंची चोटी पर जाकर बैठ गए। अपनी चंगुल में गिरफ्तार प्राणी की आंखों में आंसू और मुंह से चीख पुकार निकलती हुई ना देखकर गरुड़ जी बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने जीमूत वाहन से उनका परिचय पूछा। तब जीमूत वाहन ने सारा वृत्तांत सुना दिया। तब गरुड़ जी जीमूत वाहन की बहादुरी और प्राण रक्षा में खुद को बलिदान देने की हिम्मत से बहुत प्रभावित हुए। बहुत प्रसन्न होकर गरुड़ जी ने उन्हें जीवन दान दे दिया तथा नागों की बलि न लेने का भी आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जीमूत वाहन के अदम्य साहस से नाग जाति की रक्षा हुई और तब से जीमूत वाहन को भगवान के रूप में पूजा जाने लगा और तभी से पुत्र की रक्षा करने के लिए जीमूत वाहन भगवान की पूजा की प्रथा शुरू हो गई। अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन प्रदोष काल में पुत्रवती महिलाएं जीमूत वाहन भगवान की पूजा करती हैं। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते हुए कहते हैं कि अश्विनी कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रहकर जो स्त्रियां प्रदोष काल में जीमूत वाहन की पूजा करती हैं तथा कथा सुनने के बाद दक्षिणा दान देती है, वह पुत्रों का पूर्ण सुख प्राप्त करती हैं। व्रत का पारण दूसरे दिन अष्टमी तिथि की 7वीं के बाद यानी 9वीं तिथि में किया जाता है। यह व्रत अपने नाम के अनुरूप ही फल देने वाला है। तो दोस्तों, अब सुनिए जिउतिया व्रत की दूसरी कथा। नर्मदा नदी के पास एक कंचनवटी नाम का नगर था। वहाँ के राजा का नाम मलयकेतु था। उसी नर्मदा नदी के पश्चिम ओर बालूहटा नाम की मरुभूमि थी, जिसके एक विशाल पेड़ पर एक चील रहा करती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारिन भी रहा करती थी। चील और सियारिन दोनों ही बड़ी पक्की सहेली थी। कुछ महिलाओं को जिउतिया व्रत करते देखकर एक दिन चील और सियारिन ने भी यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और दोनों ने ही भगवान की जीमूत वाहन की पूजा और व्रत करने का प्रण ले लिया। जिस दिन दोनों को व्रत रखना था
ठीक उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उनका दाह संस्कार वही मरुस्थल पर हुआ जहाँ पर वह चील और सियारिन रहती थी। मुर्दे को देखकर सियारिन को भूख लगने लगी और वह खुद को रोक नहीं पाई, जिसके कारण उसका जिउतिया का व्रत टूट गया। लेकिन उधर चील ने खुद पर संयम रखा और पूरी श्रद्धा और नियम से अपना व्रत पूर्ण किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। फिर उसके बाद अगले जन्म में दोनों सहेली ने पुत्री के रूप में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया। उनके पिता का नाम भास्कर था। चील बड़ी बहन और सियारिन छोटी बहन बनी। बड़ी बहन का नाम सिलावती रखा गया और उसका विवाह बुद्धिसेन के साथ हो गया। छोटी बहन का नाम कपूरावती रखा गया और उसका विवाह उसी शहर के राजा मलकेतु से हो गया। और छोटी बहन कपूरवती इस प्रकार कंचनवटी नगर की रानी बन गई। अब भगवान जिमुतवाहन के आशीर्वाद से बड़ी बहन सिलावती को 7 पुत्र हुए, लेकिन इधर कपूरावती के बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ सालों के बाद सिलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए और राजा के दरबार में कामकाज करने लगे। उन्हें देखकर कपूरवती के मन में ईर्ष्या और जलन की भावना पैदा हो गई। इस ईर्ष्या की भावना में एक बार कपूरवती ने राजा से कहकर सिलावती के 7 बेटे के सिर कटवा दिए। फिर उन 7 सिरों को साथ में बर्तन में डालकर ढक दिया और सिलावती के पास भेजवा दिया। यह सब देखकर जिमुतवाहन भगवान ने मिट्टी की सहायता से 7 भाइयों के सिर बनाए और सभी सिरों को धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिसके कारण वे 7 भाई फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी घर लौटा। रानी ने जो कटे सर भिजवाए थे वह सब फूल में बदल गए। कपूरावती इधर बच्चों के मृत्यु का समाचार पाने को बड़ी बेचैन थी, लेकिन जब उसे इस बात का पता चला कि उसकी बहन के सारे बच्चे तो जीवित हैं, तब वह अपनी बड़ी बहन के घर गई और वहां सबको जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गई और बेहोश हो गई। जब कपूरवती को होश आया तब उसने अपनी बड़ी बहन से सारी सच्चाई बता दी और अपनी गलतियों का प्रायश्चित भी किया। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से बड़ी बहन को पूर्व जन्म की सारी बातें याद आ गई और वह अपनी छोटी बहन को उसी पेड़ के नीचे लाकर पूर्व जन्म की सारी बातें सुनाने लगी, जिससे सुनकर कपूरवती फिर बेहोश हो गई और मर गई। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो उन्होंने उसी जगह पर उसी पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए जिउतिया व्रत की एक और कथा जो कि इस दिन जरूर सुननी चाहिए। एक बार 2 बहनें थी जिनका नाम था चुलिया और सियरिया। चुलिया बहुत मेहनती थी और गरीब भी थी और मजदूरी करके अपना और अपने बच्चों का पेट पालती थी, लेकिन सिरिया गलत आचरण वाली थी जो हमेशा मौज से और ऐश करती थी और चुलिया से जलती भी थी। हर वक्त सिरिया यह सोचा करती कि चुलिया इतना खुश कैसे रह लेती है। चुलिया की हंसी खुशी सिरिया से सहन नहीं हो पाई थी, जिसके कारण सिरिया चुलिया के संतानों को सताने का कई बार प्रयास कर चुकी थी और कई बार उसके बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी, लेकिन चुलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित ही रहते थे। एक दिन सिरिया चुलिया के सभी बच्चों को लेकर जंगल में लकड़ी चुनने के लिए चली गई और वहां जंगल में लकड़ियां चुनते चुनते जब बच्चे थक गए तो थोड़ी देर के लिए सो गई। बच्चों को सोता देखकर सिरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई और चुलिया को वह टोकरी भेंट में दे दी और कहने लगी, दी मैं जंगल से आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला देना। चुलिया ने इस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे पर रख दिया और अपने बच्चों का इंतजार करने लगी। जब शाम से रात हो गई और उसके बच्चे वापस नहीं आए तब वह बहुत परेशान हुई और बहुत ही करुणा स्वर में जोर जोर से रोने लग गई। करुणा भरी पुकार को सुनकर, उसके रोने चिल्लाने को सुनकर देवी पार्वती जी से और भगवान शंकर जी से रहा नहीं गया। तब देवी पार्वती जी ने महादेव जी से कहा, हे प्रभु, कोई दुखियारिन बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा हुआ है, यह मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। प्रभु, हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब महादेव जी कहने लगे,
हे देवी, यह मृत्यु लोक है और यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है, लेकिन पार्वती जी हट के कारण महादेव जी को उनके सामने झुकना ही पड़ा और चुलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगी। महादेव जी के पूछने पर चुलिया ने अपने रोने का सारा कारण विस्तार से बता दिया। तब शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चुलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया। यह जानकर देवी पार्वती बहुत दुखी हुई। तब उनके अनुरोध पर भगवान शंकर जी ने उन बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, लेकिन मौसी वहां पर थी नहीं। बच्चे डरकर किसी तरह भटकते भटकते घर पर आ गए और उनकी मौसी ने उनके साथ जो किया था अपनी माँ के सामने सच सच बता दिया। यह सब सुनकर चुलिया सियार के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर क्यों आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चलती रही, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। इसके बाद मैं निर्णय करूंगा कि चुलिया बच्चों की माँ थी, क्योंकि उससे बच्चों की पीड़ा देखी नहीं जा सकती। उसने महात्मा के वचनों का पालन नहीं किया। उधर सिरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींच कर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सिरिया को श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी होती रहेगी। जो महिलाएं किसी बच्चों की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, वह जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगी। प्रेम से बोलिए जीवतवाहन भगवान की जय। अब सुनिए जीवत्या व्रत की चौथी कथा। पौराणिक कथा के अनुसार 2 बहनें थी, जिनमें एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों का भाग्य उनके नाम के जैसा ही था। दुखिया बहुत गरीब और सुखिया बहुत धनी थी और हमेशा सुख से रहती थी। दोनों एक ही गांव में रहा करती थी। दुखिया सुखिया के घर में काम करती, साफ सफाई करती थी, खाना बनाती थी और जो खाना बच जाता था वह खाना सुखिया दुखिया को दे दिया करती थी। इसी तरह दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों के बच्चे हुए। सुखिया को 2 बेटे और दुखिया के भी 2 बेटे हुए। अब जब जिउतिया का व्रत आया तो दोनों बहनें जिउतिया का व्रत करने लगी। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। के दिन दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका, उससे जो खुरदे निकली या भूसा निकला, उसे तो उसने अपने लिए रख लिया और साफ चावल सुखिया को दे दिया। फिर साग को चुना, पत्तियों को डंठल से अलग किया, बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया और जो डंठल बचा था वह अपने लिए रख लिया। अब दुखिया ने सुखिया के घर का सारा खाना बना दिया और अपने घर चावल की खुरदी और साग की डंठल लेकर चली गई बनाने के लिए। खुरदी का चावल और साग की डंठल बनाकर वह खाना अपने बच्चों को खिलाया और खुद भी खाया। उसके बाद दुखिया सोने चली गई। आधी रात में एक बूढ़ी औरत उसके घर पर आकर दरवाजा खटखटाने लगी तो दुखिया ने पूछा, कौन है? तब बुढ़िया माई ने कहा, बेटा मैं हूँ, दरवाजा खोलो। तब दुखिया ने उठकर दरवाजा खोला और पूछा कि अम्मा आपको क्या चाहिए? इतनी रात में आप यहाँ किस लिए आई हो? बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो। दुखिया उसे घर के अंदर ले गई और कहने लगी, माँ जी हम लोग बहुत गरीब है, आज मैंने खुरदी का चावल और साग का डंठल बनाया है, क्या आप खाएंगी? तो बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है, मैं वही खा लूंगी। जब दुखिया घर के अंदर गई और खुरदी का चावल और डंठल का साग लाकर बुढ़िया माई को खाने के लिए दे दिया। बुढ़िया माई ने खाना खाने के बाद कहा कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, बेटी इतनी रात के अंधेरे में मैं अपने घर भला कैसे जाऊंगी? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी कोई बात नहीं, आप आज रात यहीं सो जाइए, सुबह अपने घर चली जाना।
तो बुढ़िया माई दुखिया के घर में ही सो गई। फिर थोड़ी देर बाद उठकर बुढ़िया माई बोली, बेटा मुझे पैखाना जाना है, कहाँ जाऊँ? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी मेरे घर में बाथरूम नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में ही कर लीजिए। बुढ़िया माई पूछने लगी कि बेटा भड़बड़ करे या छरछर करे? दुखिया नींद में थी, कहने लगी, माँ जी भड़बड़ कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। फिर थोड़ी देर बाद बुढ़िया पूछने लगी कि बेटा अब बताओ मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? तो दुखिया कहने लगी, माँ जी आप मेरे सिर पर अपने हाथ को साफ कर लीजिए। उधर जब सवेरा हुआ तो दुखिया को यह देखकर सब कुछ एक सपने के जैसा लगने लगा। उसे लगा कि शायद सोते समय मुझे कुछ स्वप्न आया होगा। उसने इस बारे में कुछ और सोचा नहीं और नदी में नहाने के लिए चली गई। जब वह नदी में नहाने लगी और अपने बाल धोने लगी तो उसके बालों से होते हुए जो पानी बहने लगा वह पानी सोने का बन गया। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर हैरान हो गई और कहने लगी, अरे तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है, क्या बात है? फिर तो दुखिया को रात की सारी बात याद आ गई। वह दौड़कर अपने घर की ओर भाग कर गई, यह सोचकर कि उसका घर तो बुढ़िया माई के पैखाने से गंदा हुआ है, पहले तो उसे साफ करना होगा। जब वो अपने घर गई तो देखा कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा हुआ था। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो गई और सोचने लगी कि जीतमान बाबा अर्थात जीमूत वाहन भगवान की कृपा है, यह सब जो माता का रूप धारण करके मेरे घर आए और मुझे इतना आशीर्वाद देकर गए। इस तरह दुखिया अमीर हो गई और अब उसने सुखिया के घर जाना, काम करना सब कुछ बंद कर दिया। इधर दुखिया जब अपना व्रत पूरा करती है तो अपने पुत्र से कहने लगी कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, यह नापने के लिए कि सोना कितना है। बच्चा बहुत खुशी से सुखिया मौसी के घर गया और तराजू मांगने लगा। तो सुखिया ने पूछा, तराजू पर तुम्हें क्या तौलना है? बच्चा बोला, मौसी मेरे घर में बहुत ढेर सारा सोना है, उसी को माँ तौल लेंगी। तब खुशियाँ कहने लगी, खाने के लिए तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना नापे के झूठे बोलते हो। तो बच्चा कहने लगा, नहीं नहीं मौसी मैं झूठ नहीं बोल रहा। सुखिया सोचने लगी कि जब तराजू मांगा है तो कुछ न कुछ तो जरूर तौलना होगा, इसलिए वह तराजू के नीचे गोंद लगा देती है कि जो भी तौला जाएगा वह थोड़ा सा इसमें चिपक जाएगा। दुखिया इधर जब तराजू पर सोना तौलने लगी तो कुछ सोने के टुकड़े उस गोंद में चिपक गए। उधर जब वह बच्चा तराजू लौटाने वापस गया तो सुखिया ने तराजू को उलट पुलट कर देखा तो उस तराजू में सोना लगा हुआ मिला। सुखिया सोचने लगी कि इसके घर में जरूर कहीं से सोना आया होगा, इसलिए तो वह कितने दिनों से मेरे घर पर काम करने भी नहीं आ रही है। सुखिया उसके घर जाकर देखने लगी कि यह सोना कहाँ से आया है। जब सुखिया दुखिया के पास जाकर पूछती है कि तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया, तुम्हें सोना तौलने के लिए तराजू की जरूरत पड़ गई। तो दुखिया ने उस रात की सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। दुखिया का मन एकदम सच्चा था, इसलिए उसने बिना झूठ बोले सारी बात सब कुछ बता दिया। लेकिन इधर सुखिया के मन में लालच आ गया कि दुखिया के पास तो हमसे भी ज्यादा धन आ गया, अब अगले जिउतिया में मैं भी खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाऊंगी। फिर अगले साल जिउतिया का व्रत दोनों बहनें ने रखा। सुखिया के पास हर तरह का सुख था, धन भी था, फिर भी वह जिउतिया के दिन चावल फटकार कर साफ चावल फेंक देती और खुर्दी उसने अपने पास रखा। साग को तोड़कर पतिया फेंक दी और डंठल अपने पास रख लिया और फिर उसने वही बना खाकर पूजा पाठ करके सोने चली गई। फिर आधी रात में उसके घर में बुढ़िया माई दरवाजा खटखटाने लगी। सुखिया आंखें बंद करके सोने का नाटक कर रही थी, इसी का इंतजार कर रही थी कि तुरंत दरवाजा खोलकर बुढ़िया माई को उसने अपने घर के अंदर बुला लिया। बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो सुखिया कहने लगी, माँ जी मैंने खुर्दी का चावल और डंठल का साग बनाया है। बुढ़िया माई पहले की तरह बोली, कोई बात नहीं है, मैं खा लूंगी। तो सुखिया ने खाना परोस दिया। बुढ़िया माई को खाना देने के बाद वह सोने के लिए चली गई। तो बुढ़िया माई कहने लगी कि बेटी रात हो गई है, मुझे दिखाई नहीं देता,
मैं अपने घर नहीं जा सकती। तब सुखिया कहने लगी, कोई बात नहीं माँ जी, आप यहीं सो जाइए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई फिर बोली, बेटी मुझे पैखाना जाना है, कहाँ करूँ? तब सुखिया कहने लगी, वहीं कोने पर कर लीजिए। थोड़ी देर के बाद बुढ़िया माई ने फिर से पूछा कि भड़बड़ करूँ या छरछर करूँ? इस समय सुखिया को याद नहीं आया कि दुखिया ने क्या बोला था, तो सुखिया बोली, माँ छरछर कर दीजिए। फिर बुढ़िया माई ने पूछा, बेटा अच्छा मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? तब सुखिया कहने लगी, मेरे सिर पर हाथ साफ कर लीजिए। बुढ़िया माई ने अपना हाथ सुखिया के सिर पर साफ कर दिया। उधर जब सुखिया सुबह उठी तो देखा उसका पूरा घर गंदगी से भरा हुआ है और उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हो गई और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और उस पर बहुत गुस्सा करने लगी और कहने लगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। तो दुखिया पूछने लगी कि बताओ तुमने क्या कहा था, भर भर कहा था या छरछर कहा था? तब सुखिया बोली, मैंने तो छरछर करने के लिए कहा था। तब दुखिया कहने लगी, यही पर तो तुमने गलती कर दी। तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। देखो मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, तुम्हारे पास तो सब कुछ था और तुम्हारे घर पर भी जिमुतवाहन भगवान वेश बदल कर आए, लेकिन फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं परोसा। मेरे पास तो उस समय कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुर्दी का चावल और डंठल का साग परोसा था। तुमने अपने घर आए हुए भगवान का अपमान किया है। सब कुछ होते हुए भी तुमने उन्हें साग और भात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। तो प्रेम से बोलिए जिमुतवाहन भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए जिउत्या व्रत की 5वीं कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता के मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, तो जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिनके कारण अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर मार दिया। यह माना जाता है कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे, न कि 5 पांडव। जिनके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सभी पुण्य का फल उत्तरकीय जन्मी संतान को देकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान कृष्ण की कृपा से जीवित होने वाले इस बच्चों को जीवित पुत्री का नाम दिया गया। इसके बाद से संतान की लंबी उम्र के लिए हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत रखने जाने लगा। मान्यता है कि जो भी महिलाएं अपनी संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती है, उनकी संतान को कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता है और उनके घर में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। जो भी महिलाएं आज के दिन इस व्रत की कथा को सुनती है, उसे कभी भी अपनी संतान से वियोग का सामना नहीं करना पड़ता था। तो प्रेम से बोलिए जिउत्या माता की जय। ये रही जीवित पुत्रिका व्रत की 5 पौराणिक कथाएं।